तो दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे लोको पायलट पूरी रात भर की ड्यूटी करते हैं। बाय बाय। जिन रात में घरों में गर्मी लग रही होती है उस समय हम बाहर पहुंच गए और रात भर की ड्यूटी में हमें लग गई बहुत ज़्यादा ठंड। रनिंग रूम में कैसा हमें खाना मिलता है, क्या परेशानी होती है, चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ड्यूटी लग गई है, अब ड्रेस धुली हुई है जो उस पर करेंगे प्रेस। टॉर्च और पावर बैंक लगा दिए चार्जिंग पे। बैग में झंडी रख ली है, ठीक है, पेन उन रख लिए हैं, अंगोछा रख लिया, ड्रेस पे प्रेस हो गई। कल मेरे हाथ काले हो गए थे, दस्ताना नहीं था, ठीक है, ओडोमॉस हो गया है और ज़रा सा ब्रश वगैरह हो गए, कंघा वगैरह हो गया। कोशिश करिए कि सामान में कम से कम रखूं जिससे मेरा बैग हल्के से हल्का रहे, क्योंकि बहुत दूर दूर चलना पड़ता है। ये मेरा पर्स हो गया, थोड़े बहुत रुपए होंगे इसमें। ये कुछ किताबें हो गई पन्नी के अंदर, बोतल। रात की ड्यूटी है, ठीक है, और तैयार होते हैं, अब चलते हैं, निकलते हैं। खाना पीना तो नहा धोया रखा है मैंने, शाम को ही नहाया था। दोस्तों खाना पीना तो मैंने पहले से ही खा रखा है, जरा सी चाय पी लेते हैं क्योंकि अगर रात में ज़्यादा खाना खा के जाएंगे तो नींद आती है। ये देखो हमारे डॉगी इसी लालची एक नंबर के। मैं मटरी से चाय खा रहा था तो इनको चाहिए क्या मटरी। अभी दूसरी वाली ने नहीं देखा, अभी उसको भी चाहिएगी। अगर अभी मैं खाना खा लूँगा ना तो रात में क्या होगा, 10 11 12 बजे मुझे बहुत तेज नींद आने लगेगी। और इस समय बज रहे हैं रात के करीब 8:30। बाय मिष्टी, बाय 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 बाय। क्या चलाना है तुम बताता? मालगाड़ी। हैं? बता मालगाड़ी। तो वो कैसे चलेगी? कॉल करके तो दोस्तों हम लेकर गए हैं अपनी स्कूटी उठाकर। रात का समय देखो, सब लगभग सुनसान हो चुका है। 9 बजे के आसपास तक बाजार बंद हो जाते हैं, सब लोग अपने घरों को पहुंच जाते हैं। ऐसे टाइम में हम निकल रहे हैं। इस ड्यूटी का कभी आपको फ़ायदा लगेगा, कभी थोड़ा सा नुकसान भी लगेगा। फ़ायदा कैसे, जैसे आप देखोगे बहुत बार आप घर पे अकेले हो तब भी आप मूवी देख के 2-3 बजे सोओगे, तो इससे अच्छा तो 2-3 बजे तक ड्यूटी ना कर लो, फिर पूरा दिन तो फ्री रहोगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर, साइन ऑन कर लिया है अपने लोको पायलट के साथ। हमें बताया गया कि आप इस मालगाड़ी के इंजन में ज़रा बैठ जाओ और उस स्टेशन पर पहुँच जाओ जहाँ पर आपकी गाड़ी मिलेगी। ये गाड़ी वहीं तक जा रही है। 2-3 स्टेशन की बात है, अपने मित्र के साथ बैठे, ये जो गाड़ी चला रहे थे हमारे दोस्त ही थे। पहुंच गए हैं, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने इंजन को चेक करने का प्रोसेस। सबसे पहले अपना इंजन को देख लेते हैं। भैया लाइट बत्ती सही, भाई आप स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, रात में ले जानी है तो पहले लाइट जला के तो देखोगे, पता चले कि उसकी हेडलाइट ही ख़राब है और आप अंधेरे में उसको लेकर चल दिए। अब इसको करा देते हैं भैया सूसू, देखते हैं इसको क्या है। गर्मी में ज़्यादा पानी तो निकलता नहीं है इंजन के अंदर से, बरसात में और ठंड में ज़्यादा निकलता है। देखो ज़रा सा निकला। अभी बरसात और ठंड होती ना तो हवा में क्या होता है, नमी ज़्यादा होती है तो खूब पेल के पानी निकलता, बाल्टी बाल्टी भर जाती हैं। और रात में बड़ा संभल के काम करना पड़ता है क्योंकि रात में जानवर होते हैं, सांप बिच्छू होते हैं। दोस्तों अगर आपने तैयारी नहीं शुरू करी ना अभी तक एएलपी की पढ़ने की, तो भाई साहब ये समझ लो आप बहुत पीछे हो गए हो। तैयारी शुरू कर दो क्योंकि इस समय रेलवे में हर साल वैकेंसी आएंगी। अभी जेई किया जाएंगी, तो तैयारी एक बार आप करोगे ना तो वो हर एग्जाम में काम आएंगी। दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको कि मैं आपको किरण पब्लिकेशन की बुक क्यों बताता रहता हूँ खरीदने के लिए, क्योंकि ये वाकई में आपके काम आएंगी। सपोज करिए आपने मैथ या रीजनिंग की आपने बुक ले ली, तो इसमें आपको फ़ायदा क्या? पहली बात तो इसमें सॉल्व पेपर मिलेंगे। दूसरी बात, ये रेलवे को टारगेट करके बनाई गई है। अब आपने मान लो एलपी का फॉर्म भरा हो या फिर एसआई का या फिर आगे जेई का या फिर एनटीपीसी में गुड्स गार्ड का, स्टेशन मास्टर का, कुछ भी भरा हो। अब आपने अगर एक बार ये बुक ले ली तो आपको ये दोबारा नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक ही बुक में ये सारे एग्जाम कवर्ड है और इन सारे एग्जाम में आए हुए सवाल यहाँ पर मौजूद हैं और उनका सॉल्यूशन भी मौजूद है ना, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है कि कैसे कैसे सवाल जो है वो सॉल्व हुआ। ठीक। दूसरे में क्या है, अगर आप कोई दूसरी बुक खरीदते हैं तो उसमें आपको एएलपी की अलग से खरीद रहे हो, जेई की अलग से खरीद रहे हो, अलग अलग बुक खरीदनी पड़ेगी। साइंस के जो बुक है, क्योंकि रेलवे में साइंस और रीजनिंग और मैथ और कंप्यूटर 4 सब्जेक्ट पे अगर आपकी पकड़ है, समझो आप पास हो जाओगे। यहाँ पर बुक्स में क्या है, थ्योरी भी है, थ्योरी में पॉइंट्स वगैरह हैं और फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल हैं। बच्चों की ये कमी रह जाती है कि वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं और साइंस के हिस्से में वो कमज़ोर रह जाते हैं। अगली जो आपके लिए मस्ट हैव बुक्स है, जरूरी बुक है, वो है सॉल्व पेपर्स। इसी से ही आपकी आधी स्ट्रेटेजी, मान लीजिए आपने सब पढ़ाई करी, ये बुक नहीं है, समझो आधी पढ़ाई बेकार। क्यों बेकार? क्योंकि भैया इस बुक से ही तो आपको पता चलेगा
कि पिछले साल कैसे सवाल आते थे, या इसमें ALP में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, टेक्नीशियन में कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। इन क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे, आंसर की से मैच करेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके 75 में से कितने नंबर आ रहे हैं, 100 में से कितने नंबर आ रहे हैं। जो नंबर आपके गलत हो गए, जो सवाल गलत हो गए, उनका सॉल्यूशन देखेंगे, तभी तो आप एनालाइज करेंगे कि आप 60 मिनट में 75 सवाल कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर आप पासिंग मार्क्स ला पा रहे हैं या नहीं। इसी तरह से जब ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आती है प्रैक्टिस वर्कबुक। प्रैक्टिस वर्कबुक में क्वेश्चन पेपर ही बनाए जाते हैं, पर इस उम्मीद के साथ कि इस बार ऐसे सवाल आएंगे, तो बहुत बार इनसे सवाल फंस जाते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं खरीदना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, फ्लिपकार्ट पे सर्च करना, अमेजन पे सर्च करना, सारी बुक्स मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश में, वरना किसी भी दुकान से जाके ले सकते हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये बुक आपकी काम की है। तो इंजन को हम चेक कर चुके हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ से। ये मैं खाली मूली दूसरा चक्कर मार रहा हूँ चेक तो मैंने पहले ही कर लिया था, फिर तो मैं खाली ऐसे ही घूम लेता हूँ बाहर को एक्स्ट्रा टाइम में। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता तो ये वीडियो भी नहीं बन पाती, मैं बाहर घूम नहीं पाता, है ना। पहले तो हम भैया अपना समय लेते हैं, चेक करते हैं आराम से, उसके बाद फ्री टाइम में कुछ देखते हैं। ये इंजन के अंदर का सीन है, बड़ा ख़तरनाक रहता है। जो भी नए लड़के हैं या आएंगे, या फिर जो कभी अंदर नहीं गया हो, उसके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक सीन है। आज हमारा जो इंजन है ये पुराने वाला मिल गया, और अब हमें पता चल गया रात को हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। हमें भेजा गया था दूसरे इंजन के लिए, पर वो ट्रेन हमारे आने से पहले चली गई, और हमें बोल दिया कि आप ये वाली ट्रेन ले जाओ, है ना। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हवा लगती है। इस समय देखो हमारी ट्रेन खड़ी हुई है और हमें पड़ रहे हैं मच्छर, लोग परेशान। इनसे बचने के लिए हमने निकाल लिया ओडोमॉस। अब देखो काम करती है नहीं करती है, बहुत मच्छर लगते हैं। ये समझो घर में जो मच्छर रहते हैं उसके 10-10 गुना ज़्यादा मच्छर होते हैं जंगलों में। क्यों भाई, पूरा जंगल है, आपकी ट्रेन खड़ी है, तो ट्रेन में क्या होगा, आपके इंजन में लाइट जल रही होंगी, भाई साहब पूरे हर जगह के मच्छर आ जाते हैं वहीं पर। और ये अपना सिग्नल हो गया है, अब हम चलेंगे। हमने उम्मीद करी है कि हमारी जो साइन ऑन हुआ है, यानी ड्यूटी शुरू हुई है, वो 9 बजे के आसपास हुई है, और हम 12-1 बजे तक पहुंच जाने चाहिए जहां पर हमें पहुंचना है। और भैया ये लो, एक स्टेशन चलाकर हमारी गाड़ी को खड़ा कर दिया गया है। गाड़ियां होंगी पास, ये देखो सामने से तो छोड़ो, पीछे की गाड़ियां ओवरटेक करवा दी गई हैं हमसे, है ना। और पुल पे देखो क्या सीन होता है, जब ट्रेन पुल को पार कर रही होती है तो कैसा सीन होता है। देखो ना तो बाएं में जगह होती है और ना दाएं में, सब कुछ बिल्कुल खाली होता है, नीचे नदी दिख रही होती है, आप बिल्कुल भरोसे के ऊपर चल रहे होते हैं। तो अब हमें दोस्तों ग्रीन सिग्नल मिलते जा रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं, स्टेशन पे स्टेशन पार हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सीधा वहाँ पहुँच जाएं जहाँ हमें पहुँचना है। वैसे भी 1-2 घंटा हम पहले ही लेट हो चुके हैं, हम 2 बजे तक भी पहुँच जाएँ तो बड़ी बात होगी। और यहाँ पर खड़ा कर दिया गया आपको, फिर से हमारी गाड़ी एक जगह खड़ी कर दी है, लाल ही लाल दिख रहे हैं। तो हमने कही भैया नीचे उतर लेते हैं, सूसू भी हो जाएगा अपना और इंजन पर भी नज़र मार लेंगे, है ना। शेर चीते तो आते नहीं हैं, और अंदर भी एक बार को नज़र मार लेते हैं, क्या भैया क्या पता कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। भाई बिजली का सामान है, कहीं कुछ आग उग तो नहीं लग गई हो। तो बीच बीच में कभी कभार हम चेक भी कर लेते हैं अंदर। तो भैया सब चेक कर लेते हैं, जिससे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रहता है कि नहीं भैया सब कुछ सही है। भाई कोई कहे कि अरे यार जलने की महक आ रही है, तो आप इतना तो कहो कि अभी तो मैं आया हूँ अंदर से घूम के। भाई साहब टाइम देख लो, सुबह के 4:45 हो गए और अभी तक हम वहीं खड़े हैं जहाँ पर हम 2 बजे खड़े थे। 4:45 बजे के आसपास भी, आज सोमवार है 8 अप्रैल है, 4:45 बज रहे हैं, अब भी हम खड़े हैं। लगभग 3 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए और बस बैठे हुए। यही तो होता है, रेलवे की ड्यूटी यही होती है। आपके अंदर होना चाहिए सिर्फ सब्र। सब्र होगा तो आप हंसी खुशी अपनी ड्यूटी का। और सिग्नल हो गया भाई, वो सुबह के लगभग 5 ही बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं। एक स्टेशन दूर थे हम, सिर्फ एक स्टेशन, मतलब इधर से चले और 5 मिनट में इधर पहुंच गए। 5 मिनट की दूरी से तय करने के लिए हम 3 घंटे बैठे रहे रात में, ठंड में, बहुत ठंड हो रही थी। अब हम आ गए दोस्तों अपने रनिंग रूम में। सुबह के देखो 6 बज रहे थे, 9 बजे से ड्यूटी शुरू हुई थी, सुबह के 6 बजे हम पहुंच गए हैं। रूम बता दिया गया है कि भाई साहब आप इस रूम में लेट जाइए। बेड लगे हुए हैं, 2 लोग पहले से सो रहे हैं, 2 बेड खाली हैं हमारे लिए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग बदलेंगे अपने कपड़े, ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे, हाथ मुँह धोएंगे या नहाएंगे, इसके बाद खाना खाएंगे। तो ये अपना मेकअप किट, मैंने अभी इस बैग को हल्का रखा हुआ है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें ही रखी हुई हैं जिससे कि बैग में कम से कम वजन रहे। अब चल दिए दोस्तों अपने खाना खाने, और खाना खाने के बाद जा रहे हैं हम सोने। बाय बाय दोस्तों। अब सो के उठ गए हैं, सुबह के खाने की वीडियो बनाना भूल गया था, और दोपहर की भी जब मैं आधा खा चुका हूँ तो मुझे याद आई, तभी आपको खाना बड़ा गंदा सा लग रहा होगा क्योंकि आधा खा चुका हूँ।
और अब हमें जाना वापस अपने घर को। हमें फ़ोन आ गया कि भाई आपकी एक ट्रेन आ रही है, आप उसमें बैठो और सीधे अपने घर को जाओ और घर पे मौज मारो। देखो समय हो गया 1, सुबह के 6 बजे हम यहाँ आए थे, 12 बजे तक सोए। और आज ट्रेन में पता नहीं क्यों भीड़ भरी पड़ी है भाई साहब, पूरी ट्रेन फुल है। अपनों को किसी तरह से सीट मिल गई है, बैठ गए हैं और अब हम इस ट्रेन की धुड़ुक धुड़ुक की आवाज़ सुनते हुए मज़े से अपने घर जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हैं ICF कोच, पैसेंजर ट्रेन में होते हैं तो इनमें ऐसी आवाज़ आती है, धुड़ुक 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 धुड़ुक, ठीक है। और मज़ा भी आता है सुनने में। भीड़ भरी पड़ी है, देखो हमारे खुद के स्टेशन पर कितनी भीड़ है यार। चलो आप लोग मज़े करो, पढ़ाई करो। सभी भाइयों को राम राम।